कहानी की शुरुआत में हमें एक घर को दिखाया जाता है। फिर हम उस घर के मालिक को देखते हैं। इस घर में सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट की गई थी। इसके बाद हमें कुछ चोरों को दिखाया जाता है जिसका लीडर बुल्फ था। बुल्फ अपने सारे गैंग को लेकर इस घर पर अटैक बोल देता है। उसकी एक मेंबर जितनी भी सिक्योरिटी थी उन सिक्योरिटी को हैक करके उन सभी कैमरों को ऑफ कर देती है। इनका एक और मेंबर जो काफी ज्यादा छात्र था वो सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर उस घर के अंदर आ जाता है। अब देखते ही देखते ये पूरे घर पर कब्जा कर लेते हैं और आखिरकार मालिक के सामने आ जाते हैं। जब मालिक देखता है कि इन चोरों ने मेरे घर पे हमला बोल दिया है, अब वो बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि वो चोर इस घर में सिर्फ एक कार को चुराने के लिए आए थे। बुल्फ अब अपने साथियों के साथ उस गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। मालिक ने जब देखा कि वो सिर्फ एक गाड़ी के लिए आया है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे अब तक लग रहा था कि वो उस घर में काफी कीमती चीज चुराने आए होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अब बुल्फ उस गाड़ी को लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। दरअसल बुल्फ अक्सर उस घर में चोरियां करता है जहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट हो, क्योंकि उसने अपने मन को इस तरह बना लिया है कि वो उस जगह पर ही चोरी करे और साथ में ही कभी वो पकड़ा ना जाए, तभी वो खुद को प्रोफेशनल चोर बता सकता है। अभी हमें काफी दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। बुल्फ ने अपनी एक सिंपल सी लाइफ शुरू कर ली है। इसी वजह से कभी वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठता था, बल्कि आज उसके पास एक खटारा सी गाड़ी है। वो उस खटारा सी गाड़ी में ही बैठकर आज एक ऑफिस को जा रहा है। दरअसल आज उसने इस ऑफिस में अपॉइंटमेंट ली थी। वो उस ऑफिस को ज्वाइन करना चाहता था, इसी वजह से आज वो इस ऑफिस में आया है। हमें फिर ये भी दिखाया जाता है कि उसके जितने भी साथी हैं उन्होंने भी अब एक सिंपल सी जिंदगी जीने का फैसला कर लिया है। इसी वजह से वो शहर में रहकर आराम की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अब वो भी बुल्फ के साथ साथ नौकरी की तलाश कर रहे हैं, पर ये सब जहाँ भी जाते हैं इन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड ने अभी तक इनका पीछा नहीं छोड़ा है। आज बुल्फ को फिर से नौकरी नहीं मिली थी। वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। उसके बाद वो अपने घर को लौट आता है। फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि उसके जितने भी साथी थे अब घर को वापस आ चुके थे। बुल्फ घर को वापस आकर अपनी हल्की सी स्माइल निकालता है और उनको ये नहीं बताता कि आज मुझे फिर से नौकरी नहीं मिल पाई। घर पे आने के बाद बुल्फ उन सभी को उलझाता हुआ टीवी चालू कर देता है। जब उसने टीवी चालू किया तो वहाँ पर खबर चल रही थी कि अभी फिलहाल शहर में बहुत सारी चोरियां हो रही हैं। ये जो चोरियां थी बहुत हद तक द बैड गाइस से मिलती जुलती हो रही थी, यानी कि जैसे बुल्फ अपने गैंग के साथ चोरियां किया करता था उसी तरीके से शहर में चोरियां हो रही थी। इसी दौरान हमें चीफ को दिखाया जाता है। वो भी टीवी पर आ रही थी। वो बताती है कि द बैड गाइस फिर से मुझे लगता है वापस आ चुके हैं। इसके बाद हमें बुल्फ को डैन के साथ दिखाया जाता है। डैन इस शहर की गवर्नर है और साथ में ही वो बुल्फ की बहुत अच्छी दोस्त भी है। बुल्फ अक्सर ही डैन से छुपकर मिला करता है, क्योंकि वो उसे पसंद करता था। इसी वजह से वो उसे कभी कभी छुपकर मिल लिया करता था और अपनी जिंदगी की सभी बातें उसे शेयर भी किया करता था। इसी दौरान ये भी मालूम होता है कि बुल्फ ने आखिरकार चोर की जिंदगी क्यों छोड़ दी, क्योंकि ये फैसला उसने डैन को देख कर लिया था। डैन इस शहर की गवर्नर थी और साथ में ही अच्छी तरह से यहाँ पर जिंदगी व्यतीत कर रही थी। उसके साथ दोस्ती करने के बाद ही उसकी जिंदगी में बदलाव आया, जिस वजह से आज वो एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश कर रहा है और साथ में ही अपने जितने भी साथी हैं उनको अच्छा बनकर इस शहर में रहने की प्रेरणा दे रहा है। गवर्नर के जाने के बाद अब बुल्फ पुलिस स्टेशन आ जाता है। इसी दौरान हमें चीफ को दिखाया जाता है, जो कि अब कमांडर बन चुकी थी। जब वो अंदर आई उसने देखा कि बुल्फ वहां पर आया हुआ है। दरअसल बुल्फ यहाँ पर कमांडर को मिलने के लिए इस वजह से आया था क्योंकि उसे मालूम था कि ये चोरियां हम नहीं कर रहे, यानी कि कोई हमारे ही तरीके से चोरियां कर रहा है। बुल्फ के पास फिलहाल कोई काम तो था नहीं, इसी वजह से वो अपने जितने भी साथी थे सब साथियों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया था, ताकि वो पुलिस वालों की सहायता कर सके उन चोरों को पकड़ने के लिए। अगर वो उनका ऐसा काम करेगा तो शहर में उनका अच्छा नाम हो जाएगा, जिसके बाद उन्हें जरूर नौकरी मिल जाएगी। अब सभी मिलकर उस केस को सॉल्व करने लगते हैं। सभी अपना अपना दिमाग लगा रहे थे। इसी दौरान बुल्फ ने अपना दिमाग लगाया और जो लड़की थी जो हैक किया करती थी उसने अपना, और बाकी जो सभी आदमी थे उन्होंने अपना। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि गैंग कहां कहां पर चोरियां कर रही है और अगली बार वो कहां पर चोरी करने वाली हैं। तभी बुल्फ के सारे साथियों को मालूम होता है कि हमारे साथ जो एक मेंबर है जिसका नाम स्नेक है वो अक्सर ही गायब रहा करता है। अब इनको लग रहा था कि शायद जितनी चोरियां हो रही हैं वो सभी चोरियां स्नेक कर रहा है। आज उन्होंने फिर से एक बार स्नेक को फोन किया, जबकि स्नेक ने वो फोन नहीं उठाया और साथ में ही उसने ये भी बताया था कि अगली बार वो स्टेडियम जा रहा है और इनके मुताबिक भी अगली बार स्टेडियम में ही चोरी होने वाली थी। इसी वजह से अब बुल्फ को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि ये चोरियां कोई और नहीं उनका ही साथी जो स्नेक है वो कर रहा है। अब बुल्फ पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो अपने सारे मेंबरों से बात करता है। वो कहता है कि हमें स्नेक को समझाना होगा और वो जितनी भी चोरियां करने वाला है उस चोरियों को भी रोकना होगा। इसी वजह से अब वो फैसला करते हैं कि वो स्टेडियम में जाकर जहाँ पे स्नेक है वहां से उसे ढूंढकर घर वापस लाएंगे। इसी वजह से अब वो स्टेडियम तक आ जाते हैं। स्टेडियम में बहुत ज्यादा भीड़ थी। इस भीड़ में स्नेक को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल था, पर आखिरकार इन्होंने सबने मिलकर स्नेक को ढूंढ लिया। स्नेक यहाँ पर चोरी करने के लिए नहीं आया था। दरअसल वो एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम सूजन था। कुछ दिन पहले ही उसकी इससे मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उसने सूजन को अपना गर्लफ्रेंड बना लिया था। इसी दौरान बुल्फ को ये पता चलता है कि इस रिंग में जिस आदमी की लड़ाई होने वाली है वो आदमी एक बहरूपिया है।
इसी वजह से अब उस बहरूपियों को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी वो बहरूपिया बुल्फ के एक मेंबर के गले में बेल्ट अटका देता है। जब उसके गले में बेल्ट अटकाया गया तो सभी पब्लिक शोर मचाना शुरू कर देती है। उन्हें ये लग रहा था कि बुल्फ और उसके ये सारे साथी यहाँ पर बेल्ट चोरी करने को आए हैं। अब सभी लोगों ने शोर के साथ साथ उनका पीछा करना भी शुरू कर दिया था और साथ में ही कमांडर भी यहाँ पर पहुंच जाती है। कमांडर को अब ऐसे लगने लगा था का ये मकसद था कि वो यहाँ से इस बेल्ट को चुरा कर ले जाए। इसी वजह से अब कमांडर अपने पुलिस स्टेशन में फोन करती है और इन सबको पकड़ने का वारंट जारी कर देती है। अब ये सभी वहाँ से बचते बचते भागने लगते हैं। फिर हम इन सभी को एक गाड़ी में दिखाया जाता है। इन सबका साथ सूजन दे रही थी जो कि स्नेक की गर्लफ्रेंड है। सूजन ने ही आज इन सबको वहां से बचा लिया था। इन सबके यहाँ से निकलने के बाद हमें गवर्नर का सीन दिखाया जाता है। अब गवर्नर मीडिया के सामने थी। मीडिया गवर्नर से पूछ रही थी कि बुल्फ और उसके साथियों को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा कि नहीं। पर गवर्नर तो बुल्फ की अच्छी दोस्त थी, वो कैसे उन सभी को अरेस्ट करा सकती थी। इसी वजह से वो इस बात को थोड़ा सा उलझा देती है। अब बुल्फ गवर्नर को फोन करता है। गवर्नर ने जब देखा कि अनजान नंबर से किसी का फोन आ रहा है, वो समझ जाती है कि ये फोन किसी और का नहीं बल्कि बुल्फ का ही होगा। बुल्फ गवर्नर को बताता है कि हमारे साथ कुछ धोखा हुआ है, जाने की जो हमने नहीं काम किया उस काम में हमको फंसाया जा रहा है। तुम किसी तरह करके हमारी मदद करो। वो उससे पूछती है कि तुम मुझे कोई तो सुराग दो कि मैं उस सुराग को ढूंढती हुई किसी तरह करके मैं तुम सबकी मदद कर सकूं। वुल्फ जब गवर्नर से बात करके हटता है, इसी दौरान वो देखता है कि उसके गाड़ी में जितने भी उसके साथी थे बेहोश हो चुके थे। सूजन अपनी एक गन निकालती है और उस गन से अब वुल्फ को भी बेहोश कर देती है। जाने की सूजन का ये सारा प्लान था। अब वो उन सबको पकड़कर अपने बॉस तक ले आती है। फिर हमें उसके बॉस को दिखाया जाता है जिसका नाम किटी था। किटी ने इन सबको बांध रखा था। जब ये सभी होश में आए तो किटी कहती है कि तुमको मेरे लिए काम करना होगा। वुल्फ उसे बताता है कि हम सब बदल चुके हैं, अब हम किसी तरह का भी कोई गलत काम नहीं करते। जब किटी देखती है कि वुल्फ और उसके साथी मान नहीं रहे, तब वो गवर्नर की एक वीडियो दिखाती है जिसमें दिखाया गया था कि गवर्नर भी किसी टाइम पे चोर हुआ करती थी। उसने भी चोरियां की थी पर उसने अब खुद को सुधार लिया था, जिसकी वजह से आज वो इस शहर की गवर्नर है। अब किटी ने वुल्फ को धमकाया कि तुम्हें मेरे लिए काम करना ही पड़ेगा, अगर तुम ना करोगे तो मैं गवर्नर की वीडियो पूरे शहर में लीक कर दूंगी, जिसके बाद गवर्नर की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। वुल्फ ऐसा कभी भी नहीं चाहता था कि उसकी दोस्त के साथ कभी भी कुछ गलत हो। इसी वजह से वो किटी की बात मान जाता है। अब किटी उन सबको बाहर लेकर आती है। किटी बाहर आकर उन सबको बताती है कि हमें एक रॉकेट चोरी करना है। अब वो उन सबको वो रॉकेट भी दिखाती है जो इनके आंखों के सामने था। अब इनके साथी वुल्फ से पूछते हैं कि क्या हम दोबारा से बुरे आदमी बन गए। वुल्फ उन सबको समझाता है और उसे कहता है कि शायद खुदा को भी अभी यही मंजूर है, हमें अब फिलहाल ऐसा ही करना होगा। इसके बाद फिर से हमें गवर्नर को दिखाया जाता है जो कि मामलेट नाम के आदमी से मिलने आई थी। वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसी जानकारी है जो तुम मुझे बता सकते हो। इसी दौरान वो एक खेल की प्रतियोगिता रखता है, अगर वो उस खेल में जीत जाएगी तो वो अपनी मन की बात उसे बता देगा। अब गवर्नर उसके साथ वो खेल खेलना शुरू कर देती है। जब वो जीत जाती है तो मामलेट उसे बताता है एक मैग्नेट है। वो कोई सिंपल सा मैग्नेट नहीं है, वो मैग्नेट इतना खास है जितना भी सारा सोना होगा उस सोने को अपनी तरफ खींच सकता है। जाने की हमें चोरी करने कहीं नहीं जाना पड़ेगा बल्कि खुद ब खुद सोना हमारी तरफ आएगा। इस तरह के वो मैग्नेट के बारे में गवर्नर को बताता है। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है जिसके बाद हमें किटी को और साथ में ही वुल्फ और उसके बाकी साथियों को दिखाया जाता है। अब किटी उन सबको बता रही थी कि हमें वो रॉकेट तो चोरी करना ही है, साथ में ही हम उस शटल में दाखिल होना चाहते हैं। उसके अंदर दाखिल होने के लिए हमें एक रिमोट की जरूरत है और वो रिमोट किसी और के पास नहीं बल्कि इस शहर के एक आदमी जिसके पास है, वो उस रिमोट को अपने घड़ी के अंदर बांधकर अपने कलाई के साथ हमेशा बांध कर रखता है। वुल्फ और उसके साथियों को वो घड़ी चुरा कर लानी थी। अब वुल्फ ने अपनी पूरी प्लानिंग तैयार कर ली थी, अब बस उसे उस प्लानिंग को अंजाम देना था। अब उसके सभी साथी उस घर तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो आदमी रहता था। उस आदमी का नाम हमें मून बताया जाता है और साथ में ही हमें ये मालूम होता है कि मून की आज शादी है, जाने कि इन सभी लोगों को उस शादी में से उस घड़ी को चुरा कर लाना था। वुल्फ एक अमीर आदमी का भेष बनाकर उस पार्टी के अंदर दाखिल हो जाता है, जाने कि उस शादी के अंदर। अब उसके बाकी साथी भी वहां पर आने लगते हैं। धीरे धीरे करके उन्होंने पूरा तरह का एक झुंड बना लिया था और देखते ही देखते अब वो उस घड़ी को चुराने में भी कामयाब हो जाते हैं। उस घड़ी को चुराने के बाद वो फिर से वापस किटी के पास आ जाते हैं। जब किटी देखती है कि वुल्फ ने बड़ी ही आसानी से वो घड़ी चोरी कर ली, अब वो हैरान थी और साथ में ही उससे ये पूछती है कि ये काम तुमने कैसे किया। वुल्फ उसे कैसे बता सकता था कि वो पहले टाइम में ऐसे ही काम किया करता था जो काम बहुत ज्यादा मुश्किल लगा करते थे। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है जिसके बाद हमें गवर्नर को दिखाया जाता है। अब भी गवर्नर मामलेट के पास बैठी हुई थी। मामलेट उसे बताता है कि ये जो तुम पूछ रही हो, इससे पहले भी मेरे पास एक आदमी आ चुका था जिसको मैंने ये सारी बातें बता दी थी, जाने की कोई और नहीं बल्कि वो किटी थी। किटी को अब सब कुछ मालूम था। अब किटी उस मैग्नेट के द्वारा ही जितना भी सोना था उस सोने को चोरी करने वाली थी। गवर्नर ने जब ये सब सुना, वो फैसला करती है कि वो जाकर किटी के अड्डे तक पहुंचेगी और उसको इस काम से रोकेगी। इसी वजह से अब वो वहां से निकल पड़ती है
इसके बाद हमें फिर से बुल्फ को दिखाया जाता है, जो कि किटी पे अड्डे पर आ चुका था। किटी उसे कहती है कि तुम बुरे आदमी ही अच्छे थे, जबकि तुम अच्छा बनना चाहते हो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम सभी बुरे बन के ही रहो। अगर तुम सब बुरे बन के रहोगे हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। पर बुल्फ बुरा आदमी नहीं बनना चाहता था। इसी वजह से वो उसे कहता है कि तुम हमें सिर्फ वो चिप जाने की जिसमें गवर्नर की वीडियो है, वो चिप हमें दे दो, हम यहाँ से चली जाएंगे और बाकी की जो लाइफ है हम अपने हिसाब से ही जिएंगे। किटी उसे चिप दे देती है, पर किटी का प्लान अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। जब बुल्फ गाड़ी के अंदर आया, उसने अपने दोस्तों के साथ बातचीत की। तभी हमें ये मालूम होता है कि जब बुल्फ किटी से बात कर रहा था, उसने उसकी सारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी कि ये वीडियो अब वो कमांडर को देने वाला था। कमांडर को ये वीडियो देकर वो खुद को निर्दोष साबित कर सकता था और जेल जाने से भी बच सकता था, और साथ में ही किटी को पकड़ाकर जो उसका रॉकेट चुराने का प्लान था, वो प्लान भी पूरी तरह नाकामयाब करने वाला था। अब ये सभी इतनी बातें कर ही रहे थे कि फिर से किटी वहां पर वापस आ जाती है। अब उसके हाथ में हमें एक रिमोट दिखाया जाता है। वो उस रिमोट के बटन को दबाती है, जिसके साथ ही इनके सभी लोगों के हाथ में सोने की हथकड़ियां लग जाती हैं। जब उसने उस रिमोट को लेजर को ऊपर की ओर किया, इसी दौरान ये सभी हवा में उड़ने लगते हैं और देखते ही देखते ऊपर लटक जाते हैं। इसी दौरान हमें ये भी मालूम होता है कि किटी ने आज अपना प्लान पूरी तरह कामयाब कर लिया है। उस घड़ी से उस शटल को खोलेगी और उसके अंदर जाकर रॉकेट को उड़ाकर आसमान में चली जाएगी और वहां से ही पूरा सोना चोरी करने वाली थी। किटी यहाँ से जाने से पहले गवर्नर की वीडियो अपलोड कर देती है। वो चाहती है कि गवर्नर के बारे में सभी लोगों को मालूम हो जाए और इसी के बाद उन सबका ध्यान गवर्नर की ओर आ जाएगा। साथ ही साथ वो उस चोरी को अंजाम दे पाएगी। इसीलिए वो वीडियो अपलोड करके यहाँ से बाहर निकल जाती है। जब वो बाहर आती है, वो देखती है कि गवर्नर उनका पीछा करती हुई यहाँ तक आ गई थी। अब गवर्नर ने इन सभी को रोकने का फैसला कर लिया था, पर इसी दौरान किटी उसे कहती है कि तुम पहले अपना फोन चेक करो। जब गवर्नर ने अपना फोन चेक किया, वो देखती है कि उसका वीडियो पूरी तरह अपलोड हो चुका था। सभी लोग गवर्नर को शेम शेम कह रहे थे। उसे काफी ज्यादा मैसेज आ रहे थे और उसे पूछा जा रहा था कि वो पहले चोर थी, इस बात में कितनी सच्चाई है। जब उसने अपनी इतनी सारी बदनामी देखी, वो थोड़ा सा उदास हो गई। इसी का फायदा उठाते हुए किटी के आदमियों ने एक बेहोश होने वाली गोली से निशाना लगा दिया, जिसके कारण वो बेहोश होने लगती है। जब वो बेहोश होने लगी, उससे पहले पहले ही वो उस रॉकेट के अंदर चली जाती है। इधर कमांडर उस जगह पर आ चुकी थी जहां पर बुल्फ था और उसके साथी थे। आखिरकार कमांडर ने बुल्फ और उसके साथियों को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इन सबको जेल में ले जाने लगती है। बुल्फ उसे सभी बातें समझाने की कोशिश करता है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, उस चोरी में हमारा बिल्कुल भी हाथ नहीं था। एक ऐसी बात बता सकते हैं जिससे इस शहर का भला हो सकता है। कमांडर जब उनकी बात गौर से सुनती है, अब वो फैसला करती है कि वो फिर से दोबारा से बुल्फ का साथ देगी और वो जैसा कहता है वैसा करेगी। इधर किटी ने वो रॉकेट लॉन्च कर दिया था। वो उस रॉकेट को लॉन्च कर कर सैटेलाइट तक ले जाना चाहती थी। वो देखते ही देखते आखिरकार उस रॉकेट को सैटेलाइट तक ले जाती है। अब उसका प्लान ये था कि वो इस सैटेलाइट में रहकर उस मैग्नेट को एक्टिवेट करेगी। जब वो मैग्नेट एक्टिवेट हो जाएगा, धरती पे जितना भी सोना होगा वो सोना घिंच कर यहाँ पर आने लगेगा। इधर बुल्फ ने कमांडर का साथ देते हुए प्लान बना लिया था। अब कमांडर इन सबको एक रॉकेट के द्वारा आसमान में ले आती है और देखते ही देखते इन सबको फिर से सैटेलाइट पर उतार देती है। अब यहाँ पर आकर उस सैटेलाइट के अंदर जाने लगते हैं, वहाँ पर दाखिल भी हो जाते हैं। पर बात अभी ये थी कि इनके पास सूट नहीं थे। यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। इसी दौरान बुल्फ ने सबसे पहले वो सूट चुराए जो सूट यहाँ पर रहने के लिए सेफ थे। सूट लेने के बाद इन सबको अपना अपना काम समझा दिया जाता है। ये सभी उस सोने को रोकेंगे जो सोना नीचे से खींचा जा रहा है, और दूसरी तरफ बुल्फ जाकर किटी से फाइट लेगा और उसको उसी दौरान बंद भी करेगा। हमें ये भी दिखाया जाता है कि किटी ने अपना वो जो मैग्नेट था वो लॉन्च कर दिया है। उसके मैग्नेट के लॉन्च होते ही धरती पे जितने भी आदमी थे उन लोगों के पास मैसेज आने शुरू हो गए थे, जाने कि उनका जितना भी सोना था अब वो सोना उड़कर आसमान की ओर जा रहा था। देखते ही देखते पूरे शहर के ऊपर में सोना ही सोना हो गया। चारों तरफ हाहाकार मच चुकी थी और ये सोना उड़ता हुआ सैटेलाइट तक जा रहा था। इधर किटी उस मैग्नेट को और ज्यादा बढ़ा देती है। उधर मामलेट को भी बरी कर दिया गया था। बरी के होने के बाद ही वो एक सोने की गाड़ी खरीदता है। अब उस गाड़ी में बैठ चुका था। जब इस मैग्नेट को एक्टिवेट किया गया, अब वो भी उस गाड़ी के साथ उड़ता हुआ आसमान में आ रहा था। अभी इतना कुछ चल ही रहा था कि बुल्फ वहां पर आ जाता है जहां पर किटी ने ये सब लॉन्च किया हुआ था। वो उसे कहता है कि जो तुम कर रही हो वो उस काम को बंद कर दो, जाने कि इस मैग्नेट को बंद कर, नहीं तो मैं खुद ब खुद इस मैग्नेट को बंद कर दूंगा। अब किटी बुल्फ से फाइट करना शुरू कर देती है और साथ ही साथ उसे समझाती है कि तुम मेरे साथ फाइट मत करो और मेरे साथ ही शामिल हो जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें भी ढेर सारा सोना मिल सकता है। पर बुल्फ कभी भी चीफ को, जाने की कमांडर को धोखा नहीं देना चाहता था और आज वो अच्छा आदमी बनना चाहता था। इसी वजह से वो लगातार किटी से फाइट करता रहता है। इसी फाइट दौरान वो उससे वो मैग्नेट भी छीन लेता है। देखते ही देखते जो सोना नीचे से ऊपर आ रहा था, अब वो सोना फिर से नीचे को वापस जाने लगा था। किटी और बुल्फ की लड़ाई हो रही थी। इसी लड़ाई में किटी बुल्फ पे हावी होने लगती है। जब वो हावी होने लगी तो बुल्फ हारने लगता है। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि गवर्नर अब वहां पर आ चुकी है, जो कि पहले ही इस रॉकेट में चढ़कर यहाँ तक आ चुकी थी। अब वो किटी से फाइट करती है और बुल्फ को बचा लेती है। जब गवर्नर ने बुल्फ को बचाया, बुल्फ आकर सीधा गवर्नर के गले मिलता है। अब यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया था।
और इसी दौरान इन्हें जल्द ही ये पता चलता है कि इन्होंने सभी लोगों का सोना तो बचा लिया, पर ये सैटेलाइट, जब वो जोर का धमाका हुआ था, ये सैटेलाइट टूटने वाला था और टूटते टूटते ब्लास्ट होकर नीचे गिरने वाला था और देखते ही देखते धरती की ओर बढ़ने लगा था। अब सबके मन में डर पैदा हो जाता है कि ये सभी सोचने लगते हैं कि हम लोगों ने वो सोना तो बचा लिया, पर हम खुद को कैसे बचा पाएंगे। वुल्फ को अब भी यकीन था कि किसी न किसी तरह करके हम जरूर बच जाएंगे। इसके बाद सीन कट हो जाता है। फिर हमें कमांडर को दिखाया जाता है। वो कमांडर सभी लोगों से बात कर रही थी और उन सभी लोगों को बता रही थी कि हमें बहुत ज्यादा दुख है कि द बैड गाइस नाम के जितने भी आदमी थे, जाने कि वुल्फ और उसके साथी, सभी सोना वापस करते समय और सैटेलाइट से नीचे आते समय सभी उनके साथी और वुल्फ मर चुके हैं। इसका हमें बेहद ही दुख है। फिर हमें ये पता चलता है जो कमांडर ने लोगों के सामने कहा वो बिल्कुल झूठ था, जबकि वुल्फ और उसके साथी अभी जिंदा थे। उन्हें थोड़ी सी चोटें आई थी। अब कमांडर उनके पास आती है और उनको कहती है कि तुम्हें काम चाहिए था ना, तो लो आज मैं तुम्हें काम सौंपती हूँ। उन सबको खुफिया एजेंट बना दिया गया था। वो पुलिस के साथ रहकर उनकी मदद करेंगे और आगे जितने भी चोर और चक्के आएंगे और जितने पर शहर में मुसीबतें आएंगी, उन मुसीबतों को अब ये सीक्रेट एजेंट हल किया करेंगे।